जनपद में वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर बुधवार को विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन शाम 4 बजे सुजीत पांडे शमशेर के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप तिवारी रहे। युवा सपा नेता जय सिंह टाइगर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को काशी विश्वनाथ जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस अवसर पर सम्मेलन में सपा के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर, अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्र, समाजवादी पार्टी। सर, यहाँ जो आयोजन हुआ किस उद्देश्य से हुआ? देखिए, आज माँ गंगा के तट पर, वरुणा जी के तट पर, भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम सब लोग, प्रदीप तिवारी जी जिला अध्यक्ष जी, डॉक्टर शालिनी यादव जी, हमारे बाकी सारे महानगर अध्यक्ष जी, महिला टीम, सब लोग, सब साथी, सब लोग इकट्ठा हुए थे। भगवान परशुराम के उसमें हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें भगवान परशुराम के आदर्शों पे चर्चा हुई। भगवान परशुराम का जो जीवंत है, आज भी वो चिरंजीव हैं, उनके रास्ते पे चर्चा हुई। हम लोगों ने जो बनारस ने एक बड़ा साथ दिया एमएलसी के चुनाव में, अभी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को दी, उसके लिए हमने संगठन को बधाई भी दी, उसके लिए धन्यवाद भी दिया। बनारस के जनता को धन्यवाद दिया कि आपने दोबारा से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, समाजवादी नीतियों में माननीय अखिलेश यादव जी के रास्ते पे दोबारा से विश्वास जताया, उसके लिए धन्यवाद दिया। और मुझे आज हम लोग 40 से 41 जिले घूम करके आ रहे हैं। 40वां जिला है बनारस, कल मिर्जापुर रहेंगे, 41वां जिला होगा। मैं आपसे कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप किसी वर्ग से बात कर लें, नौजवान से बात कर लीजिए, किसान तो आंदोलित इस तरीके से है जैसा मुझे लगता है कि आज तक कभी 70 साल में नहीं हुआ। जो फार्म लॉज हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराजगी किसान में 400 जिलों में है जितने हम देख करके आए हैं। इसी तरीके से नौजवान बहुत परेशान है, हमारा बच्चियाँ बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन सब लोगों में ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले वक्त में माननीय अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिम्मेदारी दोबारा उत्तर प्रदेश के समाजवादियों को मिलेगी। उस रास्ते पे हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान परशुराम की आरती करने के लिए, वरुणा जी की आरती करने के लिए इकट्ठा हुए थे। आज उसी रास्ते पर आज बनारस में ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, इसका क्या रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी है? ब्राह्मणों को सम्मेलन करके देखिए, के साथ उनको सबका सम्मेलन था। मैंने कहा ना, ये भगवान परशुराम तो ब्राह्मण सम्मेलन का है। नहीं, भगवान परशुराम का आज हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा, कीर्तन किया, हवन किया, भजन किया, हम सब लोग इकट्ठा हैं। आप अगर मंच देखोगे तो इसमें कौन ऐसा ये सारे के सारे जितने हैं, सब ये पूरा का पूरा एक माला है, एक एक मोती अलग अलग तरफ से पिरो करके बनाया गया है। और ये सबको लेके भगवान परशुराम किसी एक वर्ग के नहीं। ये कह देना कि भगवान परशुराम किसी एक के वैसा ही है जैसे भगवान श्री राम किसी एक के हैं या भगवान श्री कृष्ण किसी के हैं, ऐसा नहीं है। भगवानों को मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भगवानों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम जातियों में मत बांटिए। भगवान को ईश्वर रहने दीजिए। राजनीति, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब बहुत छोटी है। ये स्वयं भगवान विष्णु की बात है। विष्णु के साथ मुकाबला न करें और न उनको बांटने की कोशिश। किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे पूरे कॉर्पोरेटाइज करके किसानों को हम लोग, ये कोशिश कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी की कि इनको जितना जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो हमारा अन्नदाता है, वो भी आज अन्न के लिए तरस रहा है। आज वो भुखमरी की कगार पे खड़ा हो गया। आज वो किसान जो है अपना डेट की वजह से, लोन्स की वजह से आत्महत्या कर रहा है। बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है। इलाज कोई अगर उसको कराना पड़ता, भगवान न करे परिवार में किसी को कैंसर हो जाए, कुछ और बीमारी हो जाए, तो ज़मीन जायदाद बिक जाती है और इलाज नहीं करा पा रहा है। चाहे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे मीडिया के साथी हो, आप बताओ कौन नहीं परेशान है? आज पुलिस वालों से बात कर लो, सबसे ज़्यादा तो पुलिस वाले बुराई कर रहे हैं सरकार की। मीडिया भी आप कैमरा बंद करके पूछो तो आप लोग जो सच्चाई है वो सारी बता दोगे। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसान आंदोलन में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हर तरीके से साथ है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हमने पहले भी विरोध किया था, हाउस में भी विरोध किया था, पार्लियामेंट में भी विरोध किया, लखनऊ में विरोध किया, चौराहे पे विरोध किया। हर गांव, हर मंडी, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर किसान पे, हर आड़ती की जगह खड़े होकर समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। किसान के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे। 2022 में सरकार बनेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इन तीनों कानूनों को काटने के लिए जो कानून बनाना होगा उसका कानून बनाएगा। सरकार पे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आपको संदेह है, जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, सिर्फ नीतियों पे नहीं, उनकी नीयत पे संदेह। समाजवादी पार्टी हमेशा इस सवाल उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बड़े लोगों का काम करना चाहते हैं। आप बताओ, हमारे 6 बने बनाए एयरपोर्ट, जिसमें सरकारी पैसा, आपका पैसा से भी लगा होगा, मेरा पैसा भी लगा, उसमें हमने टैक्स दिया, उसमें जो सिक्योरिटी हुई, जो लोग बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आज वो एयरपोर्ट उस पर किसकी मोहर लगी हुई आप जाके देखो। क्यों अडानी साहब चला रहे हैं उसको? अरे आप में क्या बुराई, आप चलाओ ना। बनी बनाई प्रॉपर्टी सरकार दे दे 50 साल के लीज पे, आप चलाओ।
कोई और चलाए। तो हम तो नियत पे सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ अमीरों को फायदा देना चाहते हैं, गरीब आदमी को खत्म कर देना चाहते हैं, इस स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं कि उसको जीवित रहना ही अपने आप में बड़ा काम लगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बुनकर समाज भी बिजली को लेकर धरने पर थे, क्योंकि उनका कहना था समाजवादी पार्टी के द्वारा जो बिजली प्रोवाइड कराई जा रही थी योजना के तहत, उसको इन्होंने कुछ फेरबदल किया। उस पर आप क्या कहना देखिए, समाजवादी पार्टी की नीति है, लोहिया जी ने कहा था दाम बांधो, दाम बांधो की नियत से कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो, ठीक है ना। हम लोग उस पर काम करते हैं लगातार। तो ये जो लोहिया जी की नीति थी, नेताजी ने उसका पालन किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका पालन किया जब मुख्यमंत्री थे, कि हमें गरीब आदमी के लिए दाम बांधने का काम, तो चाहे किसान के लिए हमने बिजली का दाम बांधने का काम किया हो, चाहे इरीगेशन के लिए किया हो, चाहे बनारस शहर में बुनकरों के लिए किया, हमने उसका एक रेट फिक्स कर दिया था कि भाई इससे ज़्यादा नहीं देगा, जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट थी। उसको आकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया। और आज कोई बुनकर हो, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, जो लोग यहाँ फैक्ट्री चला रहे थे, जो बुनकर थे, जो हाथ का काम करते थे, जिनका घर परिवार उससे चलता था, एक बल्ब जला के जो लोग काम कर रहे थे, उनकी आज ये हालत हो गई कि हजारों रुपए का उनका साल का बिजली का बिल आ रहा है। सीधा 1500 रुपये। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूं। तो पूरी की पूरी जो है, पूरे तरीके से उन्होंने उस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। हजारों लाखों की संख्या में सिर्फ घर परिवार आज इस कगार पे हैं कि उनके पास अपना पेट पालने का तरीका नहीं है। और कहने को माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये मैं अपील करता हूं सरकार से कि तुरंत बुनकरों के लिए दोबारा वही व्यवस्था लागू करें जो समाजवादियों ने की थी। वरना बुनकरों से अपील करूंगा कि साल भर का इंतजार है, वक्त कठिन है, काट लीजिए, किसी तरीके से हिम्मत से काटिए, अपना साहस बांध के रखिए। समाजवादी सरकार आएगी तो दोबारा आपकी बिजली का बिल कम होगा। आपकी पार्टी की तरह प्रदर्शन किया जा रहा है किसान को समर्थन देने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो, ये समाजवादियों की तरीका है, हमारा काम करने की फिलॉसफी है। हम लोग लोगों के साथ मिल करके, जुट करके, इकट्ठा होकर के काम करते हैं। हमारे यहाँ मन की बात दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती कि एक तरफ से ही मन की बात सुनते रहो सिर्फ तुम्हें। हमें कहने का भी अधिकार दे। हम लोग लगातार लोगों के बीच रह करके, उनके बीच बैठ करके, उनके घर दरवाजे गली मोहल्ले जा करके, उनकी चौखट के, उनकी चरपाई पे साथ लेकर के, अपने साथ उनको बैठा के, चाय पिला के, नाश्ता करा करके हम ये काम करते हैं कि उनके मुद्दे समझें, उनकी दर्द समझें, उनका दुख समझें। और जो जहां अन्याय होगा, जहां लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी, वहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादियों के खून में हमारे परिश्रम है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं और पूरी आवाज, पूरी ताकत से उठाएंगे। कोई भी विरोध करेगा, उस अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कोई खड़ा नहीं हो पाएगा किसान के साथ। हम बेइंसाफी नहीं होने देंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। आपका कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति की सरकार है। अब ये तो मैं शालिनी यादव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी। आज इस कार्यक्रम में आप आई, क्या कार्यक्रम का मोटो था? देखिए, कार्यक्रम में आज हम लोगों ने भगवान परशुराम का, जैसे आपने देखा कि उनको याद करते हुए और सभी लोगों का कल्याण चाहा है। जिस तरीके से आज देश की जनता प्रताड़ित है, आप चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, बुनकर हो, आपने देखा किस तरीके से हर वर्ग इस समय आज परेशान है। तो एक भगवान के माध्यम से हम लोगों ने अपने लोगों का जुटान करके एक मैसेज, सभी अपनी शक्ति को एकत्रित करके ये मैसेज देने की सरकार को कोशिश की है कि जिस तरीके का उत्पीड़न ये कर रही है, चाहे कोई भी वर्ग हो आज देश में, इसको बंद करें। और जो सरकार के जो काम होते हैं, असल में जो काम होते हैं जनता के हित के काम करना, ये सरकार वो भूल गई है और सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए जिस तरीके से वो तानाशाही तरीके से ये किसान बिल लेकर के आई है, जिसने किसानों को जो ऑलरेडी आत्महत्या कर रहा था उसे भूखमरी की कगार पर छोड़ दिया। शालिनी, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, ये ब्राह्मण सम्मेलन जो एक मोटो दिया गया, जैसा कि मैंने जी से पूछा, तो इसका क्या मकसद है, क्या स्ट्रैटेजी है ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए? देखिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारे साथ सारे लोग जो आपके पास आए हैं वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो आज हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समाजवादी सभी लोगों को जोड़ करके लेकर के चलने वाली पार्टी है। और शुरू से ही इसका गठन ही इस तरीके से हुआ है कि सभी लोगों को हम लोग लेकर के चलते हैं। और जहां आपने ब्राह्मण सम्मेलन की जो बात की, वो मैंने वही कहा कि आज भगवान परशुराम के माध्यम से हम लोगों ने जनता जो त्राही कर रही है, उनको ये संदेश देने का कार्य किया है। और जैसे सबको जोड़ना है, आज आपको हमारे मंच पर सारे लोग दिखेंगे। एक आपने कहा ब्राह्मण सम्मेलन नाम अगर दिया है, लेकिन आज यहाँ आपको सारे इस मंच पर ही आपने देखा कि सारे लोग आज एकत्रित हैं और समाजवादी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो काफिला है सभी लोगों का है, इसीलिए हम सबसे मजबूत पार्टी हैं। आपने आज अभी देखा उसका आगाज़ प्रधानमंत्री के क्षेत्र से हमने जो संदेश दिया है वो प्रधानमंत्री जी क्या पोजिशन में चुनाव लड़ती, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी कि और तो छोड़ दीजिए देश, कम से कम बनारस की ही गुहार सुन लीजिए
जिस तरीके से बुनकर को उन लोगों ने जो बिजली के बिल की मार पड़ी है, कोरोना ने तो ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म किया ही हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो दुगना मार उन्होंने डाल रखी है उसके ऊपर, यहाँ की जो आप देख रहे हैं अभी हमारे मुख्य अतिथि जी किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, जाम की जो स्थिति है, तो देश की बात छोड़ दें, कम से कम बनारस को तो इस अपनी उन परेशानियों से निजात दिलाएं। आगे अगर आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो पहला आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? सबसे जो पहला कार्य होगा है कि वो सबसे पहले जो प्रदेश की जनता, प्रदेश की महिलाएं, उनकी जो स्थिति है, सबसे पहले उनको लॉ एंड ऑर्डर कायम हो और फिर से जो सुशासन होता है, जो एक सरकार का कार्य होता है, वो वापस आएगा और किसान की, नौजवान की, जिसका हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी, उसको फिर से हम पुनः स्थापित करेंगे। जो पटरी से उतर गई है ये सरकार, जो उत्तर प्रदेश का विकास है जो पटरी से उतर गया है, उसको वापस लाने का कार्य करेंगे। अभी आप हाथरस कांड के बारे में सुनी होंगी और उसके बाद यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण का आयोजन हुआ सरकार द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो कह रही हूँ कि जो ये सजावटी नीतियों वाली जो सरकार है, सिर्फ जैसे आपने बनारस में जो दिखावटी और लाइटों वाला जो एक विकास देखा है, उसी पर चलने वाली, उसी को मानने वाली ये सरकार जो कर रही है, उसका सिर्फ ब्रांडिंग करके, उसकी मार्केटिंग करके कहती कुछ और है और करती कुछ और। मैम, युवाओं के लिए क्या सोचेगी आपकी समाजवादी पार्टी जब बात आती है? युवाओं के लिए देखिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई को करने का, आज स्कूलों में जो स्थिति है, शिक्षक की जो स्थिति है, स्नातक जो बेरोजगार घूम रहा है, लैपटॉप का वितरण हमारी सरकार ने किया था, आज उसी के जो ये सरकार डिजिटल उसका विकास की और उसकी बात जो करती है, वो सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है आज की वो सारी जो आज विजन था वो अखिलेश यादव जी का था, जो उन्होंने ऑलरेडी अपनी सरकार में शुरू कर दिया था। और निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आएगी तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो जो आज बेरोजगार। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।